दोस्तों, 24 घंटे भी नहीं बीते और भारत के दूसरे शिप पर भी खतरनाक हमला कर दिया है। एमवी कैम प्लूटो नाम के एक जहाज पर 23 दिसंबर के रोज हमला हुआ था। अब भारतीय नौसेना ने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि यह दरअसल एक ड्रोन हमला था। हमले के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज विक्रम की सुरक्षा में एमवी कैम प्लूटो को मुंबई लाया गया। जहाज के चालक दल में 21 सदस्य हैं, जिनमें से 20 भारतीय हैं। मुंबई में भारतीय नौसेना की ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम ने जहाज का निरीक्षण किया। इसी में ड्रोन हमले की बात पक्की हुई। नौसेना के मुताबिक अभी और जांच होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही दुनिया की पूरी खबरें जानने के लिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, 23 दिसंबर को जब जहाज पर हमले की खबर आई थी, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने तुरंत सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। भारत और पूर्वी एशिया से यूरोप जाने का सबसे छोटा रास्ता जाता है अरब सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर होते हुए लाल सागर के छोर पर आप स्वेज नहर में प्रवेश कर जाते हैं। इस रास्ते से दुनिया भर की शिपिंग का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसी इलाके में ओमान, ईरान, सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। इनका तेल भी ऊपर बताए रास्ते से ही गुजरता है। ये रूट सुचारू रहे, इसीलिए दुनिया के सारे ताकतवर देश अपनी नौसेना यहां तैनात रखते हैं, खास तौर पर अमेरिका। चूंकि इस रूट से भारत के व्यापारिक हित भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहां भारतीय नौसेना भी साल भर तैनात रहते हैं। जब से इजरायल हमास जंग शुरू हुई है, 8 अक्टूबर 2023 और यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल से लोहा लेने का ऐलान किया है, तब से इस रूट में जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं। हूथी विद्रोही लगातार जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। एक जहाज पर हूथी लड़ाके हेलीकॉप्टर से उतरे थे और जहाज को अगवा भी कर लिया था। दोस्तों, पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा, मोटर जहाज CHEM प्लूटो पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, जिसका मालिकाना हक जापानी कंपनी के पास है और नीदरलैंड से संचालित होता था। बताया जा रहा है कि केमिकल टैंकर पर स्थानीय समयानुसार लगभग 10 बजे गुजरात के वेरावल तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर यह ड्रोन हमला किया गया है। यह हमला ईरान की तरफ से ड्रोन द्वारा किया गया। भारत के नजदीक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले को लेकर ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया था कि टैंकर पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से आया था। अब ईरान ने अमेरिका से इनकार किया है कि उसकी जमीन से लॉन्च किए गए ड्रोन ने अरब सागर में भारत के पास टैंकर को निशाना बनाया था। पेंटागन ने बताया था कि लाइबेरियाई झंडे और जापानी स्वामित्व वाले केम प्लूटो जहाज पर भारत के तट से 200 समुद्री मील दूर हमला हुआ था। इस जहाज का संचालन नीदरलैंड की एक शिपिंग कंपनी कर रही थी। इस हमले में जहाज पर आग लग गई थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने एक ब्रीफिंग में कहा, इन दोहराए जाने वाले आरोपों को निराधार मानकर खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय अमेरिका को गाजा में इजरायल के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए आरोपों का सामना करना चाहिए। ईरानी सरकारी मीडिया ने रविवार को बताया कि ईरानी नौसेना में 2 नई मिसाइलों और हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। इनमें से एक मिसाइल की रेंज 1000 किमी से भी ज्यादा है, जबकि दूसरी 100 किमी तक मार कर सकती है। अरब सागर में जहाज पर हुए हमले की जांच के लिए भारतीय नौसेना के INS मोरमुगाओ युद्धपोत को भेजा था। हमले का शिकार होने वाला जहाज मंगलूर बंदरगाह जा रहा था। भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस वाणिज्यिक जहाज के सोमवार को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। नौसेना ने कहा कि नौसेना एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल विशेषज्ञ जहाज को साफ करने और आगे की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचने पर एमवी कैम प्लूटो पर सवार होंगे। भारतीय नौसेना सभी हितधारकों के साथ स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और क्षेत्र में वाणिज्यिक नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस द्वारा एमवी कैम प्लूटो पर ड्रोन हमले की सूचना दिए जाने के तुरंत बाद नौसेना और भारतीय तटरक्षक शनिवार को एक युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमान सहित अपने संसाधन तैनात करके कार्रवाई में जुट गए। वाणिज्यिक जहाज में मौजूद चालक दल में 21 भारतीय सदस्य हैं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार सऊदी अरब के अल जुबैल बंदरगाह से नवमंगलूर बंदरगाह पर कच्चा तेल ले जा रहा जहाज पोरबंदर से लगभग 217 समुद्री मील की दूरी पर हमले का शिकार हुआ। लाल सागर में भारतीय तेल टैंकर जहाज पर हैती विद्रोहियों के हमले के बाद भारतीय नौसेना ने बयान दिया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि एमवी साईबाबा ऑयल शिप पर 25 भारतीय क्रू सवार हैं, जिस पर लाल सागर में हैती विद्रोहियों के ड्रोन से हमला किया गया। नौसेना ने बताया कि क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इस हमले में 2 क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल टैंकर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। हमले की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड ने दी थी। सेंट्रल कमांड ने बताया था कि शनिवार को यमन के हैती विद्रोहियों ने एक ऑयल शिप पर ड्रोन से हमला कर दिया। सेंट्रल कमांड ने ट्वीट पर लिखा, भारतीय झंडे और गैबोन के मालिकाना हक वाले कच्चे तेल के टैंकर एमवी साईबाबा ने जानकारी दी है कि जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है। दोस्तों, भारतीय नौसेना अरब सागर में देश की अर्थव्यवस्था के लिए पैदा हुए गंभीर खतरे से जूझ रही है। यह खतरा इतना बड़ा है कि अगर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। खासकर मोदी सरकार की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिशों को झटका लग सकता है। यह खतरा भारत के ही एक करीबी साझेदार की वजह से पैदा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से लेकर अरब सागर तक कोहराम मचा रखा है। इस कारण दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रूट पर समुद्री यातायात को रोक दिया है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और महंगाई बढ़ने की संभावना जताई जाने लगी है। दोस्तों, इस पर मोदी सरकार ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और हमास के बीच 2 महीने से ज्यादा समय से युद्ध जारी है और लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले ने समुद्री यातायात को प्रभावित कर दिया है। दोनों ही नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करने पर सहमति जताई है। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, मेरे भाई माननीय प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद के साथ बातचीत अच्छी रही। उनसे सऊदी अरब और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर चर्चा हुई। हमने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, आतंकवाद, हिंसा और लोगों की मौतों पर चिंताएं प्रकट की और इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए साथ काम करने पर सहमति जताई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसका बदला मोदी सरकार ले पाएगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।